वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली वीकली फोरकास्ट ही है हमारा। इसमें हम लोग सारा ओपनिंग, क्लोजिंग और क्या मूवमेंट हुई है गोल्ड में और आगे क्या मूवमेंट हो सकती है और इम्पोर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डाटाज़ की। देखें तो इस वीक में मंडे को कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। ट्यूसडे को आपके पास कोर सीपीआई, सीपीआई और फेड चेयरमैन के टेस्टिफाइज हैं। मतलब ट्यूसडे को काफ़ी अच्छा खासा डाटा है। 7 बजे आपके फेड चेयरमैन के टेस्टिफाइज हैं और 5:30 को आपका पूरा सीपीआई का डाटा है, जो कि मेरे ख्याल से नेगेटिव हो सकता है। वेंसडे को आपके पास कोर पीपीआई का डाटा है और फेड चेयरमैन के टेस्टिफाइज अगेन है। थर्सडे को आपके पास कोर रिटेलर सेल्स, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, रिटेलर सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और फ्राइडे को प्रीलियम का डाटा है। मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा, ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है गोल्ड के लिए। तो अभी बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। पहले आ जाते हैं जी वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर बेसिकली क्या आपके पास सिनेरियोज बन रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बाद, मतलब ये देखें 1 2 3 4 कैंडल्स के बाद गोल्ड में एक बुलिश कैंडल बनी थी। मतलब एक वीक थोड़ा सा गोल्ड के लिए बुलिश रहा था, लेकिन उसके बाद जो इस वीक की कैंडल थी वो अगेन छोटी सी सेलिंग कैंडल बन चुकी है। अब आप यहाँ पर देखें तो इसने जो है इसका हल्का सा जो है लो स्वीप किया हुआ है। अब यहाँ पे सिनेरियो सिर्फ एक दो ही बन सकते हैं कि हो क्या सकता है कि गोल्ड ओपन होते साथ ही, आपकी जो मार्केट है ओपन होते साथ ही गैप अप ओपनिंग करे। गैप अप ओपनिंग करने के साथ आपके पास है 4223 का लेवल। 4223 के लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और देन आपका ये एफवीजी हिट कर सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में आपके पास ये वीकली एफवीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास ये एक एसबीआर है जिसको मार्केट हिट करके नीचे आ सकती है। अगर मज़ीद ऊपर जाकर अगर इसको हिट करेगी एसबीआर को तो इससे रिजेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पे एक और डिटेल है कि अगर गोल्ड इधर से इसको ब्रेक करता है तो ये बुलिश हो सकता है, इसका ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। लेकिन गोल्ड कुछ इस तरह का पैटर्न भी बना सकता है आपके सामने। ये देखें, एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न भी बना सकता है। मतलब एसबीआर को हिट करके डाउन आ गया तो ये आपके पास प्रॉपर डाउन ट्रेंड भी कहला सकता है। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास। अब जी बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स की। वीकली सप्लाई जोन है आपके पास R1 4180 4220, R2 4320 4380, R3 4480 4550। ये पहला प्राइमरी सेल जोन, मेजर सप्लाई जोन, एक्सट्रीम रिकवरी जोन। फिर आपके पास डिमांड जोन है। पहला है 4020 एंड 4050 तक बेस्ट बाय जोन है। और नेक्स्ट आपके पास 3900 3950 का रिवर्सल जोन है और 3750 3800 का एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका सारी फोरकास्ट की डिटेल्स हैं। वीकली क्लोज इसका 4120 पर हुआ है। प्रीवियस का आपके पास 4202 का था और लो इसका 4019 पर था। डी एक्स वाई का 101.2 और इसका जो टारगेट शोन है वो 100.5 है। मतलब आपके सामने सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। वीकली ट्रेंड बेरिश है, डेली ट्रेंड बेरिश है और सॉरी बुलिश, एक्चुअली बेरिश ही है लेकिन डिमांड जोन से रिकवर कर सकता है। H4 का ट्रेंड शॉर्ट टर्म रिकवरी दिखा रहा है लेकिन ओवरऑल ये बेरिश है। ये सारा आपका फोरकास्ट है, इसको आप देख लें, समझ लें। ये सारी चीज़ें हैं, इसके मुताबिक आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, आपके पास डेली का चार्ट है। डेली में डिटेल्स क्या हैं आपके पास के ओके गाइस, तो आपके पास एक ये सेलिंग एरिया है 4220 और 4175 का, जिसको मार्केट हिट करके नीचे सेल साइड में गई है। अब आपके पास सिनेरियो क्या है कि गोल्ड क्या कर सकता है, गैप अप ओपनिंग कर सकता है। गैप अप ओपनिंग करने के साथ आपके पास एक 4150 का लेवल है, इससे एक स्पाइक लगा के रिट्रेस करेगा और फिर आपके पास इस एरिया से रिजेक्शन ले सकता है।
रिजेक्शन लेने के बाद आपके पास इसको ब्रेक भी कर सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो आपके पास 4332 का और 4370 का एक जोन है। इधर से आप सेलिंग देखेंगे, नहीं तो ये सेलिंग एरिया तो आपके पास है ही। अगर इसके ब्रेक होने के बाद आपके पास ये टारगेट है। और अगर गोल्ड इसके नीचे जाता है, इससे नीचे जाता है, तो इससे नीचे जो आपके पास डिमांड जोन्स पड़े हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर पर बेसिकली आपके पास डिटेल्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो गाइस डेली में आपके पास सीन क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन होते होते साथ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद आपके पास ये डिमांड जोन है और ये सेलिंग एरिया है। सेलिंग एरिया तक जाकर उधर से रिजेक्ट होकर मार्केट डिमांड जोन से सपोर्ट ले सकती है। और अगर गैप अप ओपनिंग नहीं भी होती किसी चांस में, तो मार्केट इधर से रिजेक्ट होकर डिमांड जोन तक आएगी। डिमांड जोन के बाद आपके पास सेलिंग एरिया है। ज़्यादातर चांस क्या है कि मंडे को जो है आपके पास मार्केट इन दोनों एरियाज़ के दरमियान रेंज करेगी। रेंज करने के बाद जिस साइड पे ब्रेकआउट देती है, अगर अप साइड पे ब्रेकआउट देती है तो उस हिसाब से हम बाइंग और सेलिंग देखेंगे, उस हिसाब से हम एरियाज़ देखेंगे। अगर इस डिमांड जोन को ब्रेक करती है तो मतलब आपके पास सेलिंग है, और इस सेलिंग एरिया को ब्रेक करती है तो मतलब आपके पास बाइंग है। ये सारे लेवल्स हैं आपके पास। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। यही सारी डिटेल्स हैं, इनको आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करें, इन पे अब ट्रेड्स करें, और हमें बताना भी है कि इसका आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो गाइज़ एंड करते हैं इस वीडियो को। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।